नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस यूसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। यानी सुबह आपको जो करंट की क्लास दी जाती है उसी का एक क्विक रिवीजन होता है क्वेश्चन के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन चर्चित व्यक्ति के रूप में पूछता हूँ, उसका जवाब आपको देना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023। बीकानेर में भारत और जापान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन होगा। और राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और रोज 3 बजे आपको राजस्थान जिला दर्शन करवाया जाता है, उसकी क्लास आप डेली अपडेट के साथ लेते रहे। पहला प्रश्न देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अभी अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग ने करवाई। श्री गंगानगर जिले के अंदर एक ऐप था, चुनाव चुनाव बड्डी, इस नाम से एक क्या था, ऐप था। इस ऐप के माध्यम से जो करवाने वाले थे, कर्मचारी थे, जनता थे, मतदान केंद्र वगैरह सारी सुविधाएं क्या उनको मिली थी। तो इसके उपलक्ष्य में, और एक ध्यान रखना, जब भी चुनाव करवाए जाते हैं तो उस जिस जिले का जिला कलेक्टर होता है वही उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और वही मजिस्ट्रेट होता है ना। तो जिला कलेक्टर अंशदीप इस जिले के हैं, गंगानगर के, उनको ये अवार्ड दिया गया। और आईजी विकास कुमार सिंह जो राजस्थान पुलिस के अंदर हैं, इन दोनों को अवार्ड दिया गया। तस्वीर देख सकते हो, ये है श्री अंशदीप जी, जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा प्रश्न, परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? यानी पूरा सिस्टम, कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, कितना सिंचित क्षेत्र होना है, सब ऑटोमेटिक मोबाइल से सिस्टम से कर दिया। वो है अक्कावद बांध। कौन सा? अक्कावद बांध झालावाड़ के अंदर। इस झील से निकलने, इस बांध से निकलने वाली नहरों को ऑटोमेटिक ऑपरेट कर दिया मोबाइल से। किस परियोजना के तहत? क्योंकि परवन सिंचाई परियोजना के तहत ही ये बांध बना हुआ है। ये सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारां और दौसा जिले, बारां और कोटा जिले को लाभान्वित कर रही है। पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज है वो चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। 1865 मीटर के आसपास होगा। इससे पहले चंबल नदी पर ही है, वो 1500 कुछ मीटर का है। तो यहाँ इसके किस गांव वगैरह में बन रहा है वो पेपर में नहीं आता है, आप इतना याद रखना, चंबल नदी पर सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिए गए, किस किस को दिए गए? अब टोटल देश भर के 21 व्यक्तियों को 9 संस्थाओं को दिए गए, उसमें से राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिए गए। एक तो दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को कला व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। दूसरा, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। तो प्रयुक्त सभी, ये देखो सुनीता गुप्ता है, इन्होंने सरकार से 50,000 रुपये का ऋण लिया और कृत्रिम आभूषणों का काम शुरू कर दिया। और इनकी खासियत देखो, यानी 70% दिव्यांग है, यानी 70% इनके जो अंग है वो गतिशील नहीं है, उसके बावजूद भी देखो। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSME अवार्ड भी दिया था, यानी इसी क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, छोटे जो उद्योग क्षेत्र में काम करने के लिए। और अब इन्हें दिव्यांग श्रेणी के अंदर, दिव्यांगता की श्रेणी के अंदर व्यक्तिगत उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया। दौसा जिले की दिव्यांगजन है, कौन है? सुनीता गुप्ता। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी कहा है कि हम राजस्थान में करेंगे, और राजस्थान में कहाँ? महाजन में। महाजन कहाँ पे? बीकानेर में, जो एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है। देखो अभी 1 से 15 जनवरी को, 1 से 15 जनवरी 2024 को भारत व यूएई के बीच, भारत और यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त अरब अमीरात, इसके बीच साइक्लोन अभ्यास हुआ है। अभ्यास का नाम साइक्लोन कहाँ हुआ है? महाजन बीकानेर में। जब ये सफल हो गया
ये सफल हो गया तो अभी इन्होंने कहा कि हम भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन है वो भी बीकानेर के अंदर करवाएंगे। देखो जब होता है उसकी तारीख याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के अनुसार सत्य कथन बताओ। राजस्थान में अभी इतने कितने गरीब रहे हैं? 10.77 ही रहे हैं। ठीक है। बिहार गरीब राज्य में सबसे टॉपर है, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, सबसे कम गरीबी केरल में है, और देश के अंदर 2021 में सिर्फ 11.90% आबादी ही गरीब रह चुकी है। युक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? तो वो है महिला व बाल विकास विभाग। इसकी नई मंत्री दिया कुमारी बन चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो हिंदी विश्व हिंदी दिवस पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर इन्हें एक प्रतियोगिता हुई थी हिंदी हिंदी दिवस पर, उसमें इन्होंने ट्रॉफी जीती, प्रथम पुरस्कार जीता। तो महिला व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। यस्टरडे क्वेश्चन आपसे पूछा था राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव हासिल हुआ नैना अग्रवाल को। और 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कालीचरण सराफ, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा। कल आपसे पूछा था अवनी लेखरा के बारे में, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तस्वीर आप देख सकते हो, ये है जयपुर की अवनी लेखरा। सबसे पहले इनका जिला जयपुर। कैटेगरी इनकी कैटेगरी SH1। ठीक है। इन्होंने क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ कब? 2020-21। 10 मीटर में इन्होंने जीता कांस्य, 10 मीटर में इन्होंने जीता स्वर्ण, 50 मीटर में इन्होंने जीता कांस्य। ठीक है। इसके बाद इनकी और कहानी, इन्होंने कोरिया के अंदर जो चैंपियनशिप हुई कोरिया में, वहां इन्होंने रजत जीता। कोरिया में इन्होंने क्या जीता? रजत। एशियाई खेल में पैरा एशियाई खेल 2024-23 में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण। क्या जीता? स्वर्ण जीता। 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2022 में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री। और क्रोएशिया के अंदर इन्होंने, क्रोएशिया में जो हुआ उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्लियर होगी? ये प्रश्न सारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बातें मैंने आपको बता दी। आपको 5 बतानी थी, मैंने 8 बता दी। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में। क्या बताना है? देखो मैं हिंट भी दे देता हूं। इनका जन्म कहाँ हुआ? ठीक है। ये विधायक कहाँ से बने हैं? इनका खेल कौन सा था? इन्हें पद्मश्री कब मिला? इन्हें खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? इन्हें अर्जुन अवार्ड कब मिला? ये वर्तमान में मंत्री कौन कौन से हैं? ठीक है। और ये लोकसभा सांसद कहाँ से थे? पूर्व में, पूर्व में लोकसभा सांसद कहाँ से थे? इतनी बातें बता देना, जितनी जितनी आपको पता हो, बाकी मैं आपको सारी बता दूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फ़ायदा उठाना। करंट की, राजस्थान जी की वगैरह की सबकी, और जिला दर्शन आप देख रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।